हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारणिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सारणिक होता क्या है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सारणिक। तो सारणी भी आव्यूह की तरह संख्याओं का एक क्रम विन्यास होता है, लेकिन इसमें बस डिफरेंट इतना होता है कि आव्यूह में कोटि तथा आव्यूह में रो तथा कॉलमों की संख्या बराबर नहीं होती है, लेकिन सारणिक में रो तथा कॉलमों की संख्या बराबर होती है। यानी कि सारणी हमेशा वर्ग के रूप में ही पाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रो तथा 2 कॉलम है, यानी 2 गुणित 2, और इसमें 3 कॉलम और 3 रो है, यानी कि ये तृतीय कोटि का आव्यूह है। तो हम इसे सारणिक कहते हैं। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक का हम सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए कोई दिया है सारणिक A11 A12 A21 A22। तो हम देखते हैं कि इसमें हम किसी भी सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सारणिक को हम मार्ड ऑफ ए से डिनोट करते हैं, तो इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। इस प्रकार हम सारणिक किसी भी सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। A बराबर 1 3 6 5। तो इस सारणी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हो जाएगा A, यानी इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी 5 माइनस 3 इंटू 6 यानी 18। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो इसका मान हो जाएगा -13। अब हम आगे देखेंगे कि तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। तो मान लीजिए कोई आव्यूह दिया है, मॉड ऑफ ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हम इसको किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम से ले सकते हैं। तो हम प्रथम पंक्ति के लिए देखते हैं। सबसे पहले अनुदिश प्रसरण, तो यानी प्रथम पंक्ति यानी R1। तो R1 ये है, तो हो जाएगा। और हम इसका चिन्ह देखते हैं, इस प्रकार होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसका प्रसरण करने से पहले हम देख लेंगे
A11 को हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 -1 A11 में अनुलग्नों का योग। इसी प्रकार हम सबको देख लेंगे तो इसका फार्मूला इस प्रकार हो जाएगा A11 कोष्टक में, तो हम इस वाले को लिए हैं तो इसको और इस वाले को छोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये, इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब हम इस वाले को लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका चिन्ह माइनस है तो इसको माइनस के साथ डिनोट कर देंगे तो हो जाएगा A12। अब हम देख रहे हैं कि यदि हम इसको लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, इसका और इसका इंटू करा देंगे तो हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। और इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं। तो यदि हम इस वाले को लेते हैं तो इसका चिन्ह यहाँ पे देखते हैं कि प्लस है तो हो जाएगा प्लस A13 कोष्टक में, तो इसको लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे और इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ये इसका फार्मूला हो गया तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने का। इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी प्रकार से समझकर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम इसी पंक्ति को लें, हम किसी भी पंक्ति इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं या किसी कॉलम को भी ले सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान देना है कि हम उसी रो या उसी कॉलम को लेंगे जिसमें शून्य की संख्या अधिक हो, ताकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा गुणा भाग ना कराना पड़े। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 124 -130 410। तो इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जीरो किस रो या किस कॉलम में सबसे अधिक है। तो इस कॉलम में जीरो की संख्या सबसे अधिक है तो हम इसी कॉलम को चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसी प्रकार से हम इसको लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं तो 4 यानी कि प्लस है तो हो जाएगा 4। अब हम यदि 4 को लिए हैं तो इसको और इसको छोड़ देंगे और इसका इंटू करा देंगे तो हो जाएगा -1 -12। अब हम यदि इस शून्य को लेंगे तो शून्य का चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा -0 और इसको छोड़ देंगे हो जाएगा 1 - 8। और यहाँ पे इस शून्य को लेंगे तो हम देख रहे हैं कि इस शून्य का चिन्ह प्लस में है तो +0 और इसको छोड़ देंगे हो जाएगा 3 कम 3 -2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं हो जाएगा 4 -13 और ये सभी जीरो से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब हम इसका इंटू करा देते हैं हो जाएगा 52 -52। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 3x x1
बराबर 3 2 4 1। हमको इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम आव्यूह में देखते थे कि उसी के सामने उसी वक्त उसी सब पद को लेकर उसका मान ज्ञात कर लेते थे, लेकिन इसको हम फार्मूले पे डिनोट करके ही इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा, इसका हम 3 गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 माइनस x × x यानी x स्क्वायर इक्वल 3 × 1 यानी 3 माइनस 4 × 2 यानी -8। तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल -5। तो हम x को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3 + 5 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 8 रूट में 8। तो हो जाएगा x बराबर 2√2 प्लस माइनस। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके x y का मान निकाल लेंगे। अब हम आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फोर 4.1। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है सारणी का मान ज्ञात करना है। 2 4 -5 -1। तो इसमें हम सारणी का मान ज्ञात करने के लिए इसका तिर्यक इंटू करा देते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 × -1 यानी -2 और -5 × 4 यानी -20। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस से माइनस मिलकर हो जाएगा +20 -2 + 20 यानी 18। ये सारणी का मान ज्ञात हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसमें भी हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस इस माइनस से इंटू होकर प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ ए का मान हो जाएगा 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि a बराबर 1 2 4 2 प्रो दैट यानी सिद्ध करना है टू ए मॉड ऑफ ए। तो इसका मान ज्ञात, सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। तो LHS का मान ज्ञात करने के लिए इसमें 2 मॉड ऑफ ए दिया है, तो यानी कि हम ए के सभी पदों में 2 का गुणा करा लेंगे। तो हो जाएगा 2 × 1 यानी 2, 2 × 2 यानी 4, 2 × 2 यानी 4, 2 × 4 यानी 8। अब हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 × 4 यानी 8 माइनस 4 × 14 यानी 32। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा -24। अब हम RHS को लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 4 मॉड ऑफ ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए ज्ञात कर लेंगे। तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 माइनस 4 × 2 यानी -8 यानी -6। अब इसमें 4 मॉड ऑफ ए ज्ञात करना है तो हम 4 का इंटू करा देते हैं, यानी कि 4 × -6 यानी -24। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तृतीय कोटि के सारणिकों का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसा कि हम फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 3 -1 -2 0 0 -1 3 5 0। अब इसमें हम देखते हैं कि किस रो या किस कॉलम में जीरो की संख्या सबसे अधिक है। तो हम देखते हैं कि R2 यानी दूसरे रो में जीरो की संख्या सबसे अधिक है, तो हम इसी वाले रो को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे चिन्ह देख लेते हैं, इसका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जीरो का चिन्ह माइनस है, तो -0। अब हम यदि इस संख्या को लिए हैं तो हम इसको और इसको छोड़ देते हैं और इसका इंटू करा देते हैं। तो 0 × -1 यानी 0 माइनस -5 × -2 यानी 10। अब हम इसको लेते हैं तो इसका चिन्ह देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे प्लस है, तो +0। और यदि इसको लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे और इसका इंटू करा देंगे, तो हो जाएगा 3 × 0 यानी 0 माइनस 3 × -2 यानी -6। अब हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका भी चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस से मिलकर हो जाएगा +1। अब इसको लेंगे तो इसको और इस कॉलम को छोड़ देंगे और इसका इंटू करा देंगे, तो हो जाएगा 3 × -5 यानी कि -15 माइनस 3 × -1 यानी -3। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और +1 -15 +3 1 -12 यानी कि -12 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हम तृतीय कोटि के सारणिक का भी मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि किसी भी चर पद का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 2 4 5 1 = 2x 4x 6। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ x के जगह पे यहाँ 1 है तो x का मान 1 हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बस आव्यूह में होता है। इसके लिए हम सारणी का मान ज्ञात करना पड़ेगा x के मान के लिए। तो सबसे पहले हम 2 × 1 कराएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 5 × 4 यानी 20 इक्वल x × 2x यानी 2x² माइनस 6 × 4 यानी 24। 2 - 20 यानी -18 बराबर 2x² माइनस 24। -24 को इस साइड ला देते हैं, +24 इक्वल 2x²। अब इसको हम माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 6 इक्वल 2x²। x² इक्वल टू 6/2, x² इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 3 यानी x का मान प्लस माइनस रूट में 3 है। अब हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक्स टू 18x इक्वल 6 टू 6 18। तो इसका भी हम तिरिया गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू 36, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। ये इसका आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। अब अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।